वसीम भाई, एक और चीज़ बड़ा हेल्प करती है व्हेन यू आर वेरी डाउन, यू थिंक ऑल द वेज आर क्लोज, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, और वो ये हदीस से साबित है कि दुनियावी मामलों में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बड़ा ना एक 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 कह लें कैथारसिस भी है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा दिल हल्का होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू आर द वर्स्ट, ऑलवेज देयर विल बी पीपल वे बिलो यू, मतलब मोर वर्स देन यू, या इन अ वर्सर सिचुएशन देन योर्स। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखी है टेक्निक वसीम भाई, के जब बड़ा दुख आया होता है किसी बात पे, एकदम आप सोचते हैं कि यार मेरे से नीचे जो लोग हैं उनका ये मसला है दुनियावी तौर पे, और यानी सेहत के तौर पे या किसी भी सेंस में, तो वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन, और बहुत से उनमें से शुक्रगुजार हैं। कई मिसालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने रखी हैं। लिटरली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वसीम भाई, हु हैव नथिंग इन देयर लाइव्स टू थैंक फॉर इन द वर्ल्डली सेंस, यानी जो हमारा क्राइटेरिया है थैंकिंग अल्लाह का, उस सेंस में कह रहा हूँ, बट येट दे आर द मोस्ट ग्रेटफुल पीपल माशाल्लाह, और उन्हीं को देख के ज़िंदगी बड़ी है ना वो खूबसूरत लगती है। असल में ज़्यादा जो अक्सरियत है ना, वो हज़रत का ही जुमला है कि हम रिश्वत को हलाल और गरीबी को हराम समझते हैं। तो ये आजकल जो है ना कि ये नहीं, इसी तरह से वो एक ऑडियो में कहते हैं कि तुम्हारे जो मासूम बच्चे हैं जी, इनके लिए अगर तुम अपने दस्तरखान पे आग ले आओगे हराम की, तो तुम इससे बड़ा जुल्म उन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो हम वो सिर्फ स्टैंडर्ड अपना ऊपर करने के लिए हर तरह से जो है ना, हर तरह का हरबा आजमाते हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा अपनी ये जो ज़रूरियात हैं ना उनको थोड़ा सा कम कर लें जी, तो एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजर सकती है। ये सिर्फ हमारे जो है ना इर्द गिर्द का जो लोग क्या कहेंगे, लोगों में थोड़ा सा ऊंचा होने के लिए, बिल्कुल, तो ये सारा करने के लिए तो बस ये अपने ऊपर काम करना है और राज़ी रहना है भाई कि अपने से नीचे देखो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत ही नहीं है, जिनके पास वो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी वाली चीज़ें हैं ही नहीं, जो आपको अल्लाह ताला ने वैसे ही दी हुई है, जिनकी आप कदर नहीं करते। तो बिल्कुल इससे बेहतरीन तो मैं कहता हूँ ना कि जब आप नज़र डालते हो और जब देखते हो जी जी कि वाकई मैं तो जिस लम्हे पे गिला कर रहा हूँ, ये तो शुक्र का मुकाम है। कितना शुक्र है जी कि कितनी चीज़ें, बल्कि वो हज़रत का जुमला कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लेना जो अल्लाह ने तुम्हें पहले दी है। पहले वो गिनो, उसके बाद देखो कि आया ज़रूरत है भी कि नहीं। सही बात। लोग जो है ना वो बस भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि बस जितना ज़्यादा होगा कसरत ना, तो कसरत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, बरकत पे नहीं रखते। सही बात। तो कसरत और चीज़ है, बरकत और चीज़ है, तो सफाई और चीज़ है, पाकीज़गी और चीज़ है। एक और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो ये नशा करते हैं बच्चे, और इसके ऊपर भी ना मैं पढ़ रहा था तो मुझे ना वहीं से ही रेफरेंस आया। तो ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की कोई ऑडियो थी, उसमें जो किताब में था कि उनसे किसी ने पूछा कि, और मेरे पास लोग आके बच्चे जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत नशा करते हैं क्योंकि हमारा काम क्रिएटिविटी मांगता है। तो हज़रत से पूछा कि क्या ऐसे लोग होते हैं? कहते जी बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन उसकी एक हद है, उसके बाद ब्लॉक लग जाता है। अगर आप वाकई क्रिएटिव होना चाहते हो, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो है पाकीज़गी। जितना अपने ख्याल को पाकीज़ा कर लोगे उतना क्रिएटिव हो जाओगे। क्या बात है। तो ये जितने बच्चे जो है ना जो ये बहाने देते हैं और कहते हैं कि हमें शायद किसी उस चीज़ की ज़रूरत है, सुभान अल्लाह, रूह जब आपकी ताकतवर होती है ना, उससे जो आपको हाय मिलता है, अगर चले इनका वो जो वर्ड जो ये हाय हाय कहते हैं ना कि हाय हाय करते रहते हैं, तो वो जो हाय है ना उसको एक दफ़ा महसूस करके तो देखो, किसी के काम आके तो देखो, तो फिर पता चलेगा कि भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो बस यही है कि अमेजिंग, माशाल्लाह अमेजिंग। एक और चीज़ वसीम भाई जो बड़ा हेल्प करती है, द थर्ड वन ऑन माई लिस्ट, दैट इज़ कि आप उन लोगों की स्टोरीज़ पढ़ें हु वर इन अ फार वर्स सिचुएशन देन योर्स, बट उनको सक्सेस आ गया, अल्लाह की तरफ से उनको कामयाबी आ गई, यानी दे डिडंट हैव अ सैड एंडिंग। उससे बड़ी तकवीत और मोटिवेशन मिलती है। दैट इज़ वाई वसीम भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की स्टोरीज़ मेंशन की, और आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने यूनिक स्टोरीज़, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स अंबिया के बताए हैं, बहुत होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन एवरी स्टोरी हैज़ समथिंग यूनिक। जैसे आप देखेंगे ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि औलाद नहीं हो, काफ़ी अरसा बुढ़ापा हो गया, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा होता है तो उनका तज़किरा होता है कि बाप ने घर से निकाल दिया, यानी बाप ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, नहीं तो तुम ये वरना यहाँ से चले जाओ। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमारी
से रिलेटेड जो है वो आता है। याकूब अलैहिस्सलाम का किसी के खो जाने से, यानी अपना बेटा लख्त जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम वो उनके हाथ से गए, खो गए। तो हर प्रॉफिट की स्टोरी अल्लाह ने एक ख़ास सिचुएशन से जो है मुंसलिक करके हमें बताई है, और समझाना मकसूद ये है कि देखो ईच वन ऑफ देम हैड एन हैप्पी एंडिंग, एट द एंड ऑफ द डे दे वर सक्सेसफुल। अल्लाह की तरफ से राहत आई। बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी, बस जमे रहो। बात वही वसीम भाई की यकीन, दैट्स इट, शक में नहीं पड़ना। तो ये मेरे ख्याल में थर्ड